टी कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 12 के थ्योरी कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए तो हम बात करते हैं वृत्त कि वृत्त क्या होता है। तो वृत्त एक गोल आकृति होती है। वृत्त क्या होती है? एक गोल आकृति होती है जिसके बीचों बीच जो एक बिंदु होता है उसे हम केंद्र कहते हैं। बीचों बीच जो बिंदु रहता है उसे हम क्या कहते हैं? तो केंद्र कहते हैं। क्लियर है आपको? और वृत्त का केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यानी कि ये देख लीजिए, वृत्त का केंद्र है और इसको वृत्त की परिधि कहा जाता है। तो वृत्त का केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। ये हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये कहीं से भी वृत्त के केंद्र और परिधि तक के बीच की दूरी को हम कहीं से भी अगर एक रेखा खींचते हैं तो वो क्या होती है? त्रिज्या होती है। क्लियर है आपको? और जब हमको वृत्त का व्यास जानना होता है तो वृत्त परिधि से लेकर केंद्र होते हुए जब दो जगह पर जब उसको स्पर्श करती है उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं। क्लियर है आपको? अब हम आपको बताते हैं कि वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल में किसे कहते हैं। तो ये है वृत्त का केंद्र, आप सभी को पता ही है। और ये जो देख रहे हैं हम बाउंड्री, इस बाउंड्री को वृत्त की परिधि कहा जाता है। इस बाउंड्री को क्या कहा जाता है? वृत्त की परिधि कहा जाता है। तो आपने ये भी जान लिया कि ये क्या है? वृत्त की परिधि है। वृत्त की क्या है? परिधि है। और इसके अंदर वाले भाग को, ये जो अंदर का जो भाग है ये उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो वृत्त की परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल को भी आपने जाना कि बीच के भाग को वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। यानी कि बाउंड्री के अंदर जितना भी भाग है उसको हम वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं और इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि कहते हैं। क्लियर है आपको? तो हमने केंद्र जाना, वृत्त की त्रिज्या के बारे में जाना, वृत्त का व्यास जाना और वृत्त की परिधि के बारे में जान गया। अब हम आपको बताते हैं कि वृत्त का व्यास क्या होता है। तो वृत्त का व्यास, जब एक वृत्त को दो बिंदु पर, परिधि के किसी दो बिंदु पर जब वृत्त को प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद तो नहीं, स्पर्श करता है, तो उसे हम वृत्त का जीवा कहते हैं। और जीवा जो है वो विभिन्न आकार की हो सकती है। यानी कि कोई छोटा भी हो सकती है और कोई बड़ी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। तो ये जो हम देख रहे हैं ये सब क्या है? वृत्त का जीवा है। वृत्त का जीवा है। तो ये वृत्त का एक जीवा हो गया। क्लियर है आप सभी को? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। इतना भी आपको समझ में आ गया? अब हम आपको बताते हैं, तो ये हमने जो भी पढ़ा वो क्या था? वृत्त का जीवा था। अब हम आपको बताते हैं वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्त के दीर्घ त्रिज्यखंड के बारे में। तो त्रिज्या की सहायता से जो वृत्त को विभाजित किया जाता है उसे ही हम वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। देखिए, यहाँ एक त्रिज्या ये हुआ और एक त्रिज्या ये हुआ, और इस दो त्रिज्या की सहायता से ये जो हमारा वृत्त है ये दो पार्ट में बट गया है। देख लीजिए, यह एक बड़ा भाग है और यह एक छोटा भाग है। इस बड़े वाले भाग को वृत्त का दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। और इस वृत्त के छोटे वाले भाग को लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु त्रिज्यखंड भी कहते हैं। तो वृत्त का जो ये वाला भाग है, छायांकित जो भाग है, जिसको अभी हम छायांकित कर रहे हैं, इसको हम वृत्त का लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। और जो बड़ा वाला भाग है उसको हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बच्चे कि वृत्त का दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड क्या होता है। तो यहाँ हमने देखा कि लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। अब हम देखेंगे लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है। तो जीवा की सहायता से जब वृत्त को दो पार्ट में बांट दिया जाए तो उसके छोटे वाले भाग को हम लघु वृत्तखंड कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड कहेंगे। लघु वृत्तखंड कहेंगे। और इसके बड़े वाले भाग को, यानी कि ये जो भाग है, इसको हम क्या कहेंगे? तो दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। तो आपको लघु वृत्तखंड भी समझ में आ गया और दीर्घ वृत्तखंड भी समझ में आ गया। क्लियर है बच्चे? अब एक चीज़ हम आपको बताते हैं कि
वृत्त की चाप क्या होती है, वृत्त की चाप से संबंधित बात भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि क्लास 10th के लिए यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब आप एक्सरसाइज 12.1 बनाएंगे तो उसमें आपको इसको समझना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो हम जानते हैं कि ये क्या होता है, ये वृत्त का व्यास ये वृत्त का जीवा होता है। और जब जीवा की सहायता से ये जो हम दो बिंदु है ए और बी, इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को वृत्त का चाप कहते हैं। क्या चाप कहते हैं, क्या कहते हैं, तो चाप कहते हैं। तो चाप आप समझ गए कि ए और बी के बीच की दूरी को हम वृत्त क्या कहते हैं, तो चाप कहते हैं। और ये चाप की दूरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चाप की लंबाई या फिर दूरी कह लीजिए, तो लंबाई हो जाएगा। क्लियर है आपको? आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।